नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ चक्रवाती तूफान अब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन यानी कि गहरे अवसाद में बदल गया है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, जलना, नागपुर, नांदेड़, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रायगढ़। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर बादल भी आ सकता है। ये जिले हैं विशेषकर बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, बुल्ढाना, कोल्हापुर, धाराशिव, अहिल्यानगर, सांगली और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, पुणे, सतारा, जलना, नागपुर, भंडारा, रायगढ़, रत्नागिरी, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, नासिक और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलगांव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर और संभाजीनगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर मूसलधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिला है नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं गोंदिया, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए देखते हैं 1 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 31 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, अकोला, बीड और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक, सतारा, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव,
ठाणे, नांदेड़, धुले, गोंदिया, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अकोला, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, हिंगोली, नागपुर, बायकुला मुंबई, लातूर, सांगली, यवतमाल, सोलापुर, कोल्हापुर, बुल्ढाना, रत्नागिरी, जलना, वाशिम, जलगांव और परभनी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग और नंदुरबार। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है परभनी। अभी तक आप देख रहे थे 1 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, जलगांव, नंदुरबार, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, चंद्रपुर, पुणे, वर्धा, हिंगोली, कोल्हापुर, लातूर, गोंदिया, गढ़चिरौली, नांदेड़, वाशिम, सांगली, नासिक, धाराशिव, धुले, पालघर, नंदुरबार और ठाणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, नागपुर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, बायकुला मुंबई, रत्नागिरी, सोलापुर और अकोला। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, सोलापुर, वर्धा, अमरावती, बीड, भंडारा और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा, सतारा, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, नासिक, सिंधुदुर्ग, पालघर, भंडारा, जलगांव और ठाणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, रायगढ़ और रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गढ़चिरौली, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा।
वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पालघर, सांगली, सोलापुर, बुल्ढाना, बीड, परभनी, कोल्हापुर, भंडारा, नासिक, सिंधुदुर्ग, वर्धा, अकोला, जलगांव, अमरावती और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, पुणे, वाशिम, थाने, रत्नागिरी और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, सोलापुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं थाने, नासिक, धाराशिव, यवतमाल, हिंगोली, सोलापुर, वर्धा, सतारा, वाशिम, अमरावती, नांदेड़, जलना, चंद्रपुर, कोल्हापुर, नागपुर, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, अकोला और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, पुणे, जलगांव, बीड, लातूर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है सिंधुदुर्ग। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।